नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 27 का पावर x प्लस 27 का पावर x प्लस 27 का पावर x इक्वल्स टू 27। तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों में हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हो जाएगी यहाँ से 27 का पावर x। यहां से 27 का पावर x कॉमन हो गई तो यहां से हम 1 ले सकते हैं, प्लस 27 का पावर x कॉमन हो गई तो यहां से भी हम 1 ले सकते हैं, प्लस और ये भी कॉमन हुआ है तो यहां से भी हम 1 ले लेंगे और बराबर में हमें दिया है 27। तो यहां से हम लिख लेंगे 27। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं 27 का पावर x इंटू ये 1 3 बार है, 1 2 3, तो यहां से हम 3 लिख लेंगे इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं 27 का पावर x इक्वल्स टू ये 3 इंटू है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। तो 27 डिवाइडेड बाई ये 3। 3 का पहाड़ा 9 बार में ये काट लेंगे, 3 9 27। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख सकते हैं 27 का पावर x इक्वल्स टू ये 9। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं ये 27 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 3 इंटू 3 3 तिया 9 और 9 तिया 27 पावर में x इक्वल्स टू ये 9। नेक्स्ट स्टेप हम फिर कर सकते हैं ये 3 की संख्या 3 बार है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 की संख्या 3 बार और उसका होल पावर हमें दिया गया है x इक्वल्स टू हम फिर लिख सकते हैं यहां से ये 9। यहां से देख सकते हैं ये 3 है और 3 का पावर 3 फिर उसका पावर x, तो पावर का पावर होने से पावर पावर में इंटू हो जाती है, यानी 3 जो है x से इंटू हो जाएगी तो 3x। यहां से हम गुना कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 तिया 9। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं ऐसे ये 3 का पावर 3x इक्वल्स टू ये 3 की संख्या 2 बार है तो हम कह सकते हैं ये 3 की संख्या ये 2 बार। अब दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आधार जो है बेस 3 है, इसका भी आधार यानी बेस 3 है। जब बेस इक्वल हो तो पावर बराबर हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पावर 3x है इसका पावर 2 से इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3 इंटू है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 2/3 होगा। आइए इसे हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है x के लिए 2/3 ये वाकई सही है या गलत। एक बार हम लोग वेरीफाई यानी चेक कर लेते हैं। चेक। क्वेश्चन हमें दिया है 27 का पावर x प्लस 27 का पावर x प्लस 27 का पावर x और बराबर में हमें दे रखा है 27। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 27 का जो पावर x है और x के लिए वैल्यू हमारे पास है 2/3, तो यहां से हम x के लिए लिखेंगे 2/3, ये प्लस लगा लेंगे। फिर यहां से लिख लेंगे 27, इसका पावर फिर ले लेंगे 2/3 प्लस ये 27 पावर होगी 2/3 और बराबर में हमें दे रखा है 27। यहां से फिर देख सकते हैं कि 27 को अगर हम ब्रेक करें 3 इंटू 3 अगर 3 को 3 बार गुणा करें तो 27 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 3 को अगर हम 3 बार गुणा कर दें से तो 27 हो जाएगी और उसका पावर हमें दे रखा है 2/3 प्लस ये 27 को भी हम ब्रेक कर लेंगे तो ये भी 3 की संख्या 3 बार आएगी, पावर में दिया है 2/3 प्लस ये 27 को भी ब्रेक कर लेंगे तो 3 का पावर में 3 आएगा और उसका जो पावर है ये 2/3 और बराबर में हमें दे रखा है 27। फिर यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे 3 का पावर, ये पावर का पावर इंटू हो जाएगी तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगी, ये प्लस लगा लेंगे। फिर यहां से 3 ले लेंगे ऐसे और पावर का पावर इंटू हो जाएगी तो यहां से भी 3 इंटू 2/3 हो जाएगी। फिर ये प्लस ले लेंगे, फिर यहां से 3 लेंगे और 3 का पावर इंटू यानी 3 इंटू 2/3 और बराबर में हमारे पास है 27।
यहाँ 3 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से निकल के आएगी 3 का पावर 2 प्लस यहाँ से 3 3 कैंसिल होगी, तो यहाँ से भी 3 का पावर ये 2 प्लस ये 3 3 कैंसिल होगी, तो 3 का पावर 2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 2 7, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, 3 3 जा 9, फिर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, यहाँ से भी होगी 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 27। फिर यहाँ से देख सकते हैं ये 9 की संख्या 3 बार है, यानी 9 को हम 3 बार गुणा कर सकते हैं। अब बराबर में हमें पहले से दे रखा है 27। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9 तिया 27 और राइट साइड में पहले से है हमारे पास 9 तिया 27, तो जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में है, तो हम कह सकते हैं कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, वो RHS यानी राइट हैंड साइड दायां पक्ष से बराबर हो गया। और जब दोनों और बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं हमने जो आंसर प्राप्त किया है x के लिए 2/3, ये x के लिए जो हमने आंसर प्राप्त किया है 2/3, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम कह सकते हैं कि हमारा वेरीफाई हो गया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।